ये है मुंबई। कहते हैं मुंबई में छोटा सा लैंड ओन करना भी फाइनेंशियली बहुत मुश्किल है, पर क्या आपको पता है कि मुंबई में 3,400 एकड़ की जमीन एक फैमिली ओन करती है? जी हाँ, 3,400 एकड़। इतनी जगह में तो अराउंड 1,931 फुटबॉल ग्राउंड्स बनाई जा सकती हैं। Unbelievable, isn't it? This huge land is owned by the Godrej family, that is the Godrej Group. But the group is going to be divided, and ये जमीन ग्रुप के डिवीजन का मेन रीजन है। अब आप सोच रहे होंगे 124 साल पुराना गोदरेज ग्रुप जमीन को लेके स्प्लिट क्यों हो रहा है? वो हम आपको बताएंगे, पर सबसे पहले हमें गोदरेज की शुरुआती दिनों के बारे में जानने की जरूरत है। गोदरेज ग्रुप की शुरुआत 1897 में आरदेशीर गोदरेज ने की थी। ज़ांज़ीबार में लीगल प्रैक्टिस को हाफ वे छोड़ने और कुछ फेल्ड बिजनेसेस के बाद आरदेशीर स्टार्टेड अ लॉक मेकिंग बिजनेस अंडर अ ब्रांड नेम एंकर। आरदेशीर को लॉक मेकिंग बिजनेस का आइडिया न्यूज़पेपर से मिला, जिसमें बॉम्बे में बढ़ते हुए बर्गलरी इंसिडेंट्स की खबर छपी थी। लॉक्स के बाद गोदरेज का अगला प्रोडक्ट था सेफ्स। आरदेशीर एक ऐसा सेफ बनाना चाहते थे that wasn't just burglary proof but also fire proof, which he believed most safes were not. After several discussions with his engineers, स्टील के सिंगल शीट से गोदरेज सेफ बनाए गए and it entered the market in 1902. ये सेफ्स इतने पॉपुलर हुए कि क्वीन ऑफ इंग्लैंड also used it during one of her Indian visits. The next product of Godrej in the market was soap. उस वक्त soaps were made out of animal fat, but आरदेशीर गोदरेज 1918 में पहले वेजिटेबल सोप को मार्केट में लेके आए, called छवि बार। इसके बाद दूसरे सोप्स जैसे गोदरेज नंबर 2, गोदरेज नंबर 1, टर्किश बाथ एंड शेविंग सोप्स इंट्रोड्यूस किए गए। गोदरेज का ये बिजनेस भी खूब चला। In the meanwhile, Ardeshi's brother Pirozsha also joined the business, जिन्होंने 4 decades तक गोदरेज ग्रुप की भागदौड़ संभाली। And in 1943, the then government of Bombay auctioned the Vikhroli village to Pirozsha Godrej. ये वही 3,400 एकड़ वाली जमीन है जिसकी वजह से गोदरेज ग्रुप का बंटवारा होने जा रहा है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. पोस्ट इंडिपेंडेंस गोदरेज ग्रुप और तेजी से फैला। They introduced more new products in the market, like refrigerator and an all-Indian typewriter. In 1963, Pirozsha Godrej's grandson, Adi Godrej, joined the family business. He, along with his brothers Nadir and Jamshed, took the group to another level. उनके कारण गोदरेज ग्रुप ने कई मर्जर्स और एक्विजिशंस किए, जैसे 1994 में गोदरेज acquired Transelectra that used to produce mosquito mats under the brand name Good Night. As per Forbes, आज गोदरेज $6 billion की वैल्यूएशन वाला ग्रुप बन चुका है और सोप्स, लॉक्स, सेफ्स, रेफ्रिजरेटर्स एंड स्टील कबर्ड्स बनाने के साथ साथ गोदरेज दूसरे वर्टिकल्स जैसे एरोस्पेस एंड डिफेंस, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, हेवी इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट, फूड एंड एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी इन्वॉल्व है। आज गोदरेज दुनिया के 80 देशों में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है एंड दे एंजॉय द पेट्रोनेज ऑफ 1.1 बिलियन कंज्यूमर्स ग्लोबली। हिंदी में कहें तो सिर्फ 110 करोड़ कंज्यूमर्स। आज गोदरेज फैमिली की 3rd and 4th जनरेशन मिलके इस कॉन्ग्लोमरेट को रन कर रही है। Adi Godrej is the chairman of the Godrej Group. His brother Nadir Godrej is the chairman of Godrej Industries and Godrej Agrovet. और उनके cousin brother Jamshed Godrej is the chairman of unlisted Godrej and Boyce Manufacturing Company, जो कि Godrej Group की flagship firm है। As per reports, out of the 3,400 acre land in Vikhroli, 3,000 acre of land is on books of Godrej and Boyce. और प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है। कहते हैं the cost of land parcel in Vikhroli is 20,000 crore. Out of 3,400 acres, 1,750 acre is covered with mangroves. 300 acres of land has already been encroached and 1,000 acre of land can be developed. एक रिपोर्ट के अनुसार 1,000 एकर्स की जमीन पर 1 लाख करोड़ का रियल एस्टेट प्रोजेक्ट खड़ा किया जा सकता है और ये आइडिया आदि और नादिर गोदरेज को पसंद है। Let's not forget, Godrej has its real estate firm called Godrej Properties, managed by Adi Godrej's son Pirozsha Godrej. It has already built real estate projects like Godrej Platinum and the trees on the Vikhroli land. But Jamshed Godrej does not like the 1,000-acre development idea. वो चाहते हैं कि जमीन को इस तरह डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
अब आप सोच रहे होंगे कि जब जमीन गोदरेज एंड बॉयज के नाम पर है तो फिर वही होना चाहिए जो गोदरेज एंड बॉयज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जमशेद गोदरेज चाहते हैं। पर सब कुछ इतना सीधा और आसान नहीं है। Godrej Group की ओनरशिप is full of cross holdings. For example, Godrej and Boyce. Although Jamshed Godrej is the chairman and managing director of G&B, पर families headed by Adi Godrej, Nadir Godrej, Jamshed's sister Smita Vijay Krishna, Rishad Godrej, and Jamshed Godrej each hold a 15 to 20% stake in Godrej and Boyce and other individual listed companies. दूसरी ओर Godrej and Boyce कंपनी खुद गोदरेज प्रॉपर्टीज एंड गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में स्टेक्स होल्ड करती है, जो आदि गोदरेज के बेटे फिरोज शाह और बेटी निसाबा गोदरेज रन करते हैं रिस्पेक्टिवली। आई नो ऑल दीज सीम वेरी कंफ्यूजिंग, बट सीधा साधा कहूं तो विक्रोली लैंड पर किसी एक इंडिविजुअल का हक नहीं है। इट इज ओन्ड बाय द फैमिली मेंबर्स। ग्रुप के डिवीजन का कारण लैंड के साथ साथ ग्रोथ एस्पिरेशन भी है। In 2011, the group came up with 10 by 10 strategy to grow 10 times in 10 years. But reportedly, Jamshed Godrej and his lead men इस strategy से खुश नहीं हैं। उनका मानना था कि one size fits all approach could not work for its diverse businesses. साथ ही, there has been growing differences among the fourth generation of the Godrej family regarding company's growth aspirations. Godrej Group का split अब तय है। The split will be into two. एक तरफ आदि और नादिर गोदरेज तो दूसरी तरफ जमशेद एंड स्मिता कृष्णा। ग्रुप का डिवीजन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इसलिए दोनों ही ग्रुप ने बैंकर्स और लॉयर्स को हायर किया है टू हेल्प देम इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। स्प्लिट को लेकर गोदरेज फैमिली ने एक जॉइंट स्टेटमेंट भी इशू किया था। द गोदरेज फैमिली हैज बीन वर्किंग ऑन अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर द ग्रुप फॉर द लास्ट फ्यू years to ensure the best value for its shareholders. As part of this exercise, we have also sought advice from external partners. These discussions between the family remain ongoing. Godrej Group ने एक लंबा सफर तय किया है, from starting in a shed in 1897 to becoming a $6 billion group. It has given us several products जो आज भी हम यूज करते हैं। 124 साल पुराना ये ग्रुप आने वाले दिनों में 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा और वक्त ही बताएगा किसके हिस्से कितना और क्या आएगा।